अस्सलामुअलैकुम जी, ग्राफिक्स चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम उस्मान अशरफ है और आज प्रीमियर प्रो की मैं एक और क्लास आपके लिए लेके आ गया हूँ। आज हम देखेंगे टूल्स, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर पे काफ़ी काम किया लेकिन जो टूल्स थे उनको हमने टच नहीं किया। तो आज मैं कुछ थोड़े से कोई 2 से 3 टूल्स आपको बताऊँगा कि उनका क्या काम होता है। उसके बाद फर्दर जो टूल्स हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए फिर मेरा हाल है कि टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं हमारी अपनी आज की क्लास। तो जी प्रीमियर प्रो हमारा ओपन हो चुका है। वीडियोस इंपोर्ट करते हैं। मैंने कुछ नई वीडियोस थोड़ी सी डाउनलोड की हैं, अभी कुछ डाउनलोडिंग में भी लगी हुई हैं। क्लास 7 में देखते हैं क्या है हमारे पास, और कुछ मैं पुरानी ले आता हूँ। 7 क्लास 3 में पड़ी हैं हमारे पास पुरानी वीडियोस। ये अच्छा जी, मैं आपको सिंपल अभी बताता हूँ कि जो हमारा सिलेक्शन टूल है ना, उसका क्या काम होता है। सिलेक्शन टूल हमारा ये है, ठीक है, ये सिलेक्शन टूल है हमारा। अच्छा, सिलेक्शन टूल क्या करता है, आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो आपने ट्रिम करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ड्यूरेशन अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये दोनों साइड पर ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं कि वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो उसका एंड पॉइंट है। तो इसको अगर हम इस तरह से छोटा करेंगे तो ये वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो ट्रिम होगी। वीडियो ट्रिम नहीं हो रही, पूरी वीडियो की जो ड्यूरेशन है ना वो कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब वीडियो में कंटेंट था हमारे पास कि ये दोनों एयरफोन जो है ना वो लगा रही है, तो उन्होंने दोनों एयरफोन्स लगाए, ठीक है। ये यहाँ तक मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये एक एयरफोन लगाया उसने, और उसके बाद दूसरे पे जब वैसे कर रही है तो मैंने उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया। जो हमारे पास अगली ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये वीडियो इसमें से ख़त्म हो गई। ओरिजिनल आपके पास जो है वो सेव है, तो इससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये देख लें, आपको ऊपर वो दिखा रही है कि भाई 14 सेकंड्स और 10 फ्रेम्स जो है ना वो इसकी ड्यूरेशन है, और आपने इसकी ड्यूरेशन ये कम की, ये हो गई 6 सेकंड 21 फ्रेम पे। ये आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये ड्यूरेशन इसकी इतनी है। जब मैंने इसको कम किया तो आपको वो ऊपर उसने फ्रेम दिखाने शुरू कर दिए, ठीक है जी। अब एक और वीडियो है हमारे पास, अगर मैं दोनों को साथ रखता हूँ तो ये देखें, आपको उसने ये दोनों के फ्रेम दिखाने शुरू कर दिए। सॉरी, दोनों के थंबनेल आपको नज़र आ रहे हैं। इस वाली वीडियो का हमारा ड्यूरेशन कम हो रही है, मैं ट्रिम कर रहा हूँ इसको वीडियो को, ठीक है। ये मैंने ट्रिम किया तो फिर ये वीडियो दूसरे वाली उसके साथ हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। एक ये तरीका होता है हमारे पास। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रिपल डिलीट आता है। रिपल डिलीट से भी वो साथ में ज्वाइन हो सकती है, ठीक है जी। दूसरी वीडियो हमारे पास ये है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई कि किस तरह से हम जो है सिलेक्शन टूल से काम ले सकते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, हमारे पास दूसरा टूल है ट्रैक सिलेक्शन टूल। मैं एक फ़ाइल खोलता हूँ, हमारे पास फ़ाइल है, ठीक है। ये फ़ाइल हमारे पास आ गई। हमारे पास ये कंटेंट है और ये हमारे पास लेयर्स पड़ी हैं, ये सारे ट्रैक्स पड़े हैं हमारे पास कि हमने जो जो चीज़ें ऐड की हैं अब इसमें, ठीक है। इसमें ये सब लेयर्स पड़ी हैं, ठीक है जी। ट्रैक सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है जी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेक्शन हम इससे करके ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, इसको मैं ये सिलेक्शन टूल से मैं कोई भी क्लिप यहाँ पे साइड पे कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, इस तरह से सिलेक्शन कर लूँ, ऐसे कर लूँ। ये देखें, इस तरह से सिलेक्शन करते हुए
ये मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको इस तरह से मैनुअली, तो इस पे ऊपर हमारे पास ये लेयर रह गई, ठीक है। तब ये जो ट्रैक सिलेक्शन टूल है ना, ये इसका क्या कमाल है जी। अब ये ट्रैक सिलेक्शन टूल करता क्या है, ये इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये आपको 2 एरोज नज़र आ रहे हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसने जितना भी इस जहाँ पे ये कट लगा हुआ है, इससे जो आगे वाली सारी जो ट्रैक है ना, वो उसने लेयर्स जितनी हैं वो सारी उसने सिलेक्ट कर ली। अब जब सिलेक्ट कर ली तो अब हम इनको मूव कर सकते हैं कहीं भी इजीली, ठीक है। यहाँ से ये मैंने किया, ये देखें ये आपको सारी वीडियो, सारे ट्रैक, सारी लेयर्स मूव होती हुई नज़र आ रही हैं सिलेक्शन। अगर आप सिंगल ट्रैक सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वाली लेयर सेलेक्ट हो, तो आपने शिफ्ट प्रेस कर देना और एरो भी सिंगल हो गया, ठीक है। ये देखें ये यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से ऑडियो करनी है तो ऑडियो की सिलेक्शन हो गई है, ये देखें। अब इसको भी आप मूव कर सकते हैं। सॉरी मैं सिंगल करना था, ठीक है। और राइट जी, ये हमारा हो गया ट्रैक सिलेक्शन। और इसमें ट्रैक सिलेक्शन में एक और है जी, ट्रैक बैकवर्ड्स टूल्स। अच्छा ये बैकवर्ड्स में क्या होता है कि ये जो पीछे वाले ट्रैक होंगे वो सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जितनी हमारी बैकवर्ड चीज़ें थी वो उसने सारे सिलेक्ट कर लिए। जैसे वो फॉरवर्ड से आगे वाले सिलेक्ट कर रहा था, बैकवर्ड से उसने बैकवर्ड वाले सिलेक्ट कर लिए। शिफ्ट के साथ वही सिंगल ट्रैक, सारा प्रोसेस इसका वही है, ठीक है। ठीक है जी, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। हमारा सिलेक्शन और फिर ट्रैक सिलेक्शन टूल भी आ गया। इसके बाद आता है हमारा रिपल एडिट टूल, ठीक है जी। रिपल एडिट टूल के लिए थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि एक नई जो है ना हम बनाएं। सॉरी ये जो हमारी पिछली ट्रैक है उस पर हम काम करते हैं जी। रिपल एडिट टूल जो है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। ये जब आप हमारी टाइमलाइन बहुत बड़ी हो जाती है ना और उसमें आपने कुछ चीज़ें चेंज करनी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ सेकंड की ड्यूरेशन किसी चीज़ की बढ़ाना चाह रहे हैं और किसी वीडियो की कम करना चाह रहे हैं, तो ये उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है। क्योंकि वो इतनी बड़ी फ़ाइल को मूव करना, कहीं पे कुछ मिस ना हो जाए, इस वजह से ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। कि जी ये हमारे पास ये वीडियो है। अच्छा अब वो जो काम मैं कर रहा था ये वाला रिपल एडिट टूल में क्या होता है जी, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसकी ड्यूरेशन कम हो, ठीक है। मैंने जब इसको कम किया तो वो देखें 5 सेकंड 3 फ्रेम पे है, तो साथ ही ये वाली वीडियो भी उसके साथ मूव होगी। वो जो सिलेक्शन टूल से हम काम कर रहे थे, सेम काम कर रहे थे, लेकिन वो 2 हिस्सों में हो रहा था, मतलब कि 2 पार्ट्स में हो रहा था। थोड़ा सा उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसमें हमने सीधा सिर्फ इसकी ड्यूरेशन कम की और वो वीडियो ऑटोमेटिक साथ ज्वाइन रही। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इसकी ड्यूरेशन यहाँ तक है, ये हमारा क्लिप यहाँ पे है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो प्ले बार है वो हमारा ये है और मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसकी ड्यूरेशन कम हो, ठीक है। ये इतनी ड्यूरेशन कम हुई है इसकी, ये वाली ये ड्यूरेशन कम हो गई। मैं अंडू किया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। वही चीज़ मैंने वही हरकत की इसके साथ भी, ठीक है। ये जी अब मैं नहीं चाहता कि ये सर हिलाए, सिर्फ ये इसने हैंड फ्री लगाई और ये मैं चाहता हूँ कि इसके ये सर हिलाने से पहले इतना मुझे इसको क्लोज़ करना है, ठीक है। ये मैंने क्लोज़ कर दिया और अगला फ्रेम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जी रिपल एडिट जो है वो हो गया क्लियर। और अब हम आते हैं रोलिंग एडिट पे। रोलिंग एडिट क्या करता है जी, ये दोनों क्लिप्स की ड्यूरेशन को कम और ज़्यादा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये वाली जो वीडियो है हमारी, ये मैं चाहता हूँ कि
यहाँ से जैसे ही इसका ये हाथ नज़र आया, ये यहाँ तक मैं इसकी ड्यूरेशन कम करता हूँ। ये मैंने ड्यूरेशन कम की, वो आप देख रहे हैं ऊपर आपको दोनों थंबनेल नज़र आ रहे हैं, तो दोनों की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है, मैंने इसको इतना कम किया तो वो जो दूसरी क्लिप थी जिसमें वो दूसरे कान पे हैंड फ्री लगा रही है, वो भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या किया जी उसने, ये देखें, उसने इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी, उसकी कम कर दी। इसमें उसने वो वाली जो दूसरे कान वाला था वो भी क्लिप थोड़ा सा ऐड हो गया इसमें। रोलिंग एडिट की चीज़ समझ आई आपको? रोलिंग एडिट का क्या कमाल है। मैं दोबारा से करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हमारा क्लिप थंबनेल आपको दिखा रहा था कि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखें, मैं चाह रहा था कि ये हमारा यहाँ तक आए, ये हैंड नज़र आया उसका यहाँ तक। ठीक है, ये सिर्फ क्लिप अलग अलग हैं, मैं सिर्फ आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोलिंग एडिट से हम किस तरह से चीज़ें आगे पीछे मूव कर सकते हैं, किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हमारे पास टाइमलाइन और प्रोजेक्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी हों। ट्रिपल एडिट और रोलिंग एडिट क्लियर हो गया। उसके बाद उन्हीं के अंदर ये एक और टूल है, रेट स्लैश टूल। उसके लिए देखेंगे हमारे पास ये क्लिप इतना है, इसकी ये ड्यूरेशन है और ये स्लो मोशन में है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ तक इसकी बाजू जैसे जाए ये इतना रहे क्लिप, यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर दिया और ये जैसे ही इसका बाजू हैंड नज़र आता है, ये इतना क्लिप मैंने लिया, इसमें सिर्फ मैंने इसको ट्रिम किया है, इतना सा क्लिप। ये क्लिप है और ये स्लो मोशन है। जैसे ही मैं रेट स्लैश टूल पे जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि ये फास्ट हो जाए, अगर मैंने इसको फास्ट करना है तो मैंने इसको इस तरह से ट्रिम करना है। अच्छा, ये अब ट्रिम नहीं हुआ, ये इसने पूरा ओवरऑल जो क्लिप है ना उसको पकड़ के ऐसे कर दिया है ताकि इसकी ड्यूरेशन उतनी है, लेकिन ये इसकी ड्यूरेशन फास्ट कर दी है उसने। ये देखें, क्लिप उतना ही है, उसने सिर्फ उसकी स्पीड जो है वो फास्ट कर दी है। ठीक है, रेट स्ट्रेच टूल फास्ट करने के लिए और स्लो मोशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसको मज़ीद स्लोमो करना चाहता हूँ, इसको स्लो और करना चाहता हूँ, तो मैं इसको पकड़ के इधर को खींच दूँगा, इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी। ये देखें, अब ये और स्लो हो गया। क्लिप उतनी ही है, उसने सिर्फ स्लो किया और फास्ट किया। जी, आज हमने एक नई चीज़ें की, आज हमने काफ़ी नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें की। इसमें जो टूल्स थे हमारे, उनका क्या काम होता है, और ये जितने भी टूल्स हैं ये आपको जब आपकी टाइमलाइन और आपकी जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं आपकी टाइमलाइन पे, चीज़ों को मैनेज करना, कहीं पे किसी की ड्यूरेशन कम करना या ज़्यादा करना, तो ये जो रोलिंग एडिट और ये ट्रैक सिलेक्शन टूल वाले चीज़ें हैं ना, ये बड़े काम की चीज़ें हैं, ये वहाँ पे बड़े काम आती हैं। क्योंकि हमारी टाइमलाइन बड़ी होती है, उसको अगर हम छेड़ें, कुछ चीज़ें आगे पीछे मूव करेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें कुछ मिस मैनेज हो सकती हैं, कहीं पे कोई गलती रह सकती है या कोई चीज़ आगे पीछे हिल सकती है, तो ये चीज़ें वहाँ पे काम आती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।